ये मुद्दा है राजनीति का। जैसे डॉक्टर अभय सिंह ने निकलवाया पेपर में कि ये राजनीति हो रही है, राजनीति डॉक्टर अभय सिंह ने चलवाई, उसी ने पेपर में दिया कि राजनीति हो रही है। बाकी कहीं से कोई ये सवाल पैदा नहीं हुआ अब राजनीति हो रही है। उसने खुद उसने ये मुद्दा उठाया कि राजनीति है, जबकि राजनीति वो खुद कर रहा है। शहीद राव तुलाराम अमर रहे, शहीद राव तुलाराम शहीद राव तुलाराम अमर रहे। नमस्कार सभी को। अभी आए हुए हैं कोरी आवास मेडिकल कॉलेज के धरने पे और आइए जानकारी लेते हैं कब से ये धरना चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्ते जी। अपना एक बार परिचय दो जी। मैं रिटायर्ड सूबेदार पतराम यादव कोरी आवास से। जी, आप भी धरने पे बैठे हुए हैं? बिल्कुल साहब। हर रोज आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अच्छा, क्या वजह है कि ये महर्षि चमन का नाम हटा के राव तुलाराम का नाम रखवाना चाहते हैं? ये पूरे इलाके की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हाँ, सभी चाहते हैं। तो ये महर्षि चमन का नाम कहाँ से आया फिर? अब ये मुद्दा है राजनीति का। जैसे डॉक्टर अभय सिंह ने निकलवाया पेपर में कि ये राजनीति हो रही है, राजनीति डॉक्टर अभय सिंह ने चलवाई, उसी ने पेपर में दिया कि राजनीति हो रही है। बाकी कहीं से कोई ये सवाल पैदा नहीं हुआ अब राजनीति हो रही है। उसने खुद उसने ये मुद्दा उठाया कि राजनीति है, जबकि राजनीति वो खुद कर रहा है। राव तुलाराम के नाम पे राजनीति कहाँ से आ गई है? तो ये तो उसकी सोच है, हम तो बता दिया ना। ये लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पूरी इलाके की जनता है, राजस्थान हो, हरियाणा पूरा हो, ये बहरोड इलाका पूरा, वहाँ झज्जर तक के पंचायतों ने समर्थन दे दिया राव तुलाराम के नाम से। आपकी नज़र में ये कोई पार्टीबाजी या किसी का समर्थन वाला हिसाब नहीं है? पार्टीबाजी से कोई किसी का भी नहीं जुड़ा हुआ मुद्दा। ये तो हमारे यहाँ तो लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सब चाहते हैं कि भाई ये राव तुलाराम के, शहीद राव तुलाराम के नाम से मेडिकल का नाम होना चाहिए। इस मेडिकल को बनवाने में डॉक्टर अभय सिंह का भी तो सहयोग रहा होगा? सहयोग जरूर है, लेकिन वो भी अकेले का नहीं है। तो चारों जो मेंबर थे या मंत्री भी थे, वो सब राव से अपने इंद्रजीत साहब से मिले। उन्होंने इनको सुलझाया कि भाई वहाँ तो यूनिवर्सिटी बन गई है महेंद्रगढ़ में। जी जी। और नांगल चौधरी इलाके में ये भी पड़ता है, और फिर सेंटर में है। इसलिए अटेली में वो डिप्टी स्पीकर थी संतोष यादव, उसको भी कहा आप नारदौल का समर्थन करो, इधर डॉक्टर अभय सिंह का। तब ये उनकी उससे सिफारिश से, उनकी भावनाओं से जुड़ा मुद्दा, उन्होंने बनवाया इसको। अब भाई यहाँ बढ़ाओ जी। तो कोरी आवास गांव ने अकेले ने 80 एकड़ जमीन दी है? बिल्कुल दी है साहब। अपने जंगलात की जमीन थी या किस तरह की? ये पशुओं के लिए छोड़ी हुई जमीन थी, गोचर भूमि थी। गोचर भूमि, पंचायत की जमीन थी। पंचायत की जमीन थी जी। हाँ जी। तो और क्या कुछ आरक्षण वगैरह के बारे में भी बात चल रही है कि आरक्षण मिलना चाहिए, यहाँ के बच्चों को मिलना चाहिए? और पहले सरपंच ने दिया भी था डॉक्टर अभय सिंह को लेकर। उसने कहा कि मैं आगे भेजूंगा, उसने अभी तक नहीं दिया। कहीं भी वो कहाँ दबा के रखा वो तो वो जाने। लेकिन अभी हमारी मांग है कि भाई हमारे बच्चों को, इलाके के बच्चों को इसमें 20% आरक्षण मिलना चाहिए, ग्रुप डी में और सी ग्रुप की नौकरियों में, और इसमें MBBS की सीटों में। जब से आप इधर बैठे हो धरने पे, डॉक्टर अभय सिंह यादव जो पूर्व जो मंत्री भी रहे हैं, इधर आए हैं कभी आपसे मिलने के लिए? बिल्कुल नहीं आए। क्या ऐसा क्या रहा कि जैसे कि आपने उनको विधायक बनाया, मंत्री भी बनवाया और उनका मोह भंग हो गया इधर से? तो उनकी सोच है। आप या तो ये तो हम क्या कहें। कोई आपसी जैसे कि आए हो इधर, कभी मनमुटाव हुआ हो? नहीं, कोई मतलब नहीं। किसी से ऐसा कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, कोई मुलाकात ही नहीं हुई, तो झगड़ा कहाँ से होगा? जी जी। झगड़ा जब वो आपस में सामने हो तब हो। हाँ। लेकिन जो आए नहीं, मुलाकात ही नहीं हो, झगड़ा कहाँ से होगा? ये दूर से ही राजनीति वाली बात आ गई है। अलग हो वहाँ पर, दूर से हो रही है सब बातें। अमर सिंह पहलवान के नाम से है जी। तो आरती राव आई थी इधर? हाँ जी। आप भी मौजूद थे? हाँ जी, यहाँ बैठे थे जी। क्या कुछ कह के गई थी? वो तो ये कही तुम्हारा काम है बैठने का, तुम बैठो, और मैं तो यहाँ ये मेडिकल में आई हूँ इंस्पेक्शन के लिए, तुम बोल लिया था रखना आए के बैठ गई। इसलिए उसने कोई राजनीति का इसमें पेंट नहीं रखा। नाम वगैरह के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा? कोई जिक्र नहीं करा जी उसने।